हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका दूसरा वीडियो है स्मार्ट बोर्ड पर, ठीक ना। क्योंकि इसके पहले वाला जो हम क्लास लिए थे आपका, तो वो भी स्मार्ट बोर्ड पर ही लिए थे। तो चलिए, आप लोग के सहयोग और प्यार की वजह से हम इस भरी गर्मी में भी पसीना से भीग करके आपका क्लास लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, पसीना से भीग गए हैं पूरा। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ करेगा तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बरसात, गर्मी, सब कोई बारिश में भीगता है, हम गर्मी में भीग रहे हैं पसीना से, क्या मज़े की बात है। चलिए ठीक है, सब तो होते रहता है, गर्मी ठंडा आते रहता है, लेकिन मेरा जो काम करना है वो तो हम तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मौसम के भरोसे बैठेंगे तो मौसम जो है ले डूबेगी। तो चलिए देखिए, हम कल आपको पढ़ाए थे आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। 3 को इस बिंदु पर पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र। थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। देखिए, पहला पढ़ाए थे कि आवेशित खोखला गोला के, जैसे देखिए आवेशित खोखला गोला था और ये धातु का गोला था, जिसके सतह पर आवेश कितना था, इसके सतह पर आवेश आपका Q था टोटल। और इसके सतह पर, इसके देखिए बाहर में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r² था। और इसके सतह पर जो हम लोग बिंदु लिए थे यहाँ पर P, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r² लिखे थे, लेकिन कैपिटल R² लिखे थे। और अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, तो अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 था। 3 को हम केस पढ़ाए थे गोलाकारण, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, इसको हम कर रहे हैं इरेज। ठीक, बड़ा आराम सिस्टम है, घेर दीजिए कट जाता है, ठीक ना। ये सब टेक्नोलॉजी के देन है जी। टेक्नोलॉजी आया, काम आसान हो गया, आदमी आलसी हो गया। चलिए, इसके बाद देखिए क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसी को क्या कहते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये देखिए, जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब हम बहुत दिन रात मेहनत करके लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम आसानी से पढ़ा सकें। आखिर हम उतना दिन गैप में थे, तो हम क्या कर रहे थे, यही सब ने नोट्स तैयार कर रहे थे कि आने वाले समय में स्मार्ट बोर्ड लेंगे और आप लोग को बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। तो बहुत मेहनत करके नोट्स लिखे आप लोगों के, दिन रात करके, एक करके। तो चलिए उसका लाभ उठाते हैं। इसका लाभ आप लोग को उठाना है और ये आप लोगों के लिए ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का एक आवेशित बेलनाकार चालक लेते हैं। जैसे इस प्रकार देखिए, ई मान लीजिए कि कोई आवेश, ई बेलनाकार चालक है कोई। इस प्रकार से जो चालक तार होता है ना बेलनाकार, वो तार के आकार का होता है। और इसके सतह पर, जैसे गैस सिलेंडर देखें आप लोग, बड़ा बड़ा जो ऑक्सीजन वाले सब आता है, वो बेलनाकार ही चालक होता है। इस पर देखिए आवेश जो है, एक्चुअल में इस पर आवेश फैला हुआ है। जिससे ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये अभी बेलनाकार ही है, लेकिन आगे इसका नोकिया जो है पतला हो गया है, लेकिन है बेलनाकार ही। तो इसके सतह पर आवेश फैला हुआ है इस प्रकार से, पूरा इस पर आवेश फैला हुआ, इधर उधर सगड़ों चारों तरफ एकदम इस प्रकार से। लेकिन आपको हम सामने वाला केवल दिखाई देगा, साइड वाला दिखाई देगा। तो देखिए, वही हम बना दिए इस पर कि आवेश इस पर फैला हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक अक्ष ले लेते हैं और इसके चारों तरफ एक गॉसीय सतह खींच देते हैं। हालांकि गॉसीय सतह जो होता है काल्पनिक होता है, लेकिन यहाँ पर हम खींच देते हैं इस प्रकार से। वास्तविक आपको लगेगा, लेकिन होता क्या है, काल्पनिक है। गॉसीय सतह का हम नाम दे देते हैं CDEF, ठीक। और ये बेलन के नाम है AB। ई वाला बेलन का नाम कितना है, AB है। और ई वाला जो है आपका क्या है, गॉसीय सतह है, गॉसीय सतह है। इसमें हमको क्या करना है कि इसके बेलन के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु लेना है। तो बेलन के अक्ष से r दूरी पर हम बिंदु ले लिए हैं, और बिंदु जो लिए हैं वो बिंदु P लिए हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु ले लेंगे इसका, ठीक। यहाँ पर देखिए बिंदु हम ले लेंगे, जो बेलन का अक्ष है, तो इसके अक्ष से r दूरी पर यहाँ पर हम बिंदु ले लिए हैं। बिंदु का नाम क्या है, P है।
बेलन के अक्ष से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, जो कि देखिए डायग्राम में हम इधर दर्शाए हैं कि बेलन AB है और इसके अक्ष से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। हमको यहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना कि AB एक अति लंबा तथा एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है तथा बेलन के अक्ष से r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या मान लिए हैं कि माना कि AB एक अति लंबा बेलनाकार चालक है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तथा इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व कितना है, लैम्डा है, और इसके अक्ष से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। देखिए दूरी r है और यहाँ पर बिंदु P है और यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आपका, देखिए पूरा का पूरा डिलीटे हो गया, कमाल के बात है ना। अंडू करे वाला इसमें था, अंडू कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए विद्युत क्षेत्र का मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर इरेजर का प्रयोग कर देते हैं, कट जाता है पूरा पूरा। लीजिए पूरा पेज में गायब हो गया, फिर अंडू कर देते हैं, आ जाएगा फिर से। चलिए हमको यहाँ सब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका CDEF जो है पूरा गौसीय तल है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो गौसीय तल है तो इसे यहाँ गौसीय तल जो है इसके देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से डायग्राम देखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले देखिए जो एरिया होता है बेलन का, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा बाहर की दिशा में होता है। जैसे देखिए ई वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, तो ई सामने वाला जो एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा सतह के लंबवत बाहर की दिशा में होता है। और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी सतह के लंबवत कहाँ होगा, बाहर की दिशा में होगा। तो एरिया का डायरेक्शन भी बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन बाहर की ओर, यानी कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ का, तो इस एरिया का डायरेक्शन होता है नीचे की ओर। ये वाला एरिया जो है इसका डायरेक्शन होता है नीचे की ओर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इस प्रकार से, तो ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन होता है बाहर की ओर। यहाँ से विद्युत क्षेत्र भी कहाँ जाता है, बाहर की दिशा में जाता है। पूरा पूरा डिलेटर हो जाता है, ये भी वो कमाल है इसमें। हाँ, एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र भी कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। तो दोनों के बीच का यहाँ कोण कितना बनेगा आपका, थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन देखिए ई वाला जो एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो फ्लक्स का जो आपका फार्मूला होता है फाई बराबर EA कोस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ की यानी कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। फिर यहाँ वाला एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इसे जाता है। तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से भी गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा फ्लक्स केवल इसके सरफेस एरिया पर, क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, तो इधर की ओर होगा, ये दोनों का डायरेक्शन। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बेलनाकार गौसीय तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 3 वो एरिया था। एगो सरफेस एरिया था, एगो ऊपर वाला था, एगो नीचे वाला था, ठीक। तो 2 जगह से 0 था। एगो ऊपर वाला जो है एरिया होता है उससे वहाँ 0 होगा, यहाँ से भी 0 होगा, नीचे वाला से बच गया उसका सरफेस एरिया। और इसका हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRL। तो देखिए इसका बचेगा सरफेस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स 2πRL। अब देखिए चूँकि इस सरफेस पर टोटल आवेश जो है Q है, ये जो सरफेस पर जो आवेश आपको दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, इस सरफेस पर टोटल आवेश कितना है, Q है। लेकिन ये जो गॉसीय सरफेस हम बनाए हैं तो इसमें जो फ्लक्स का चार्ज का छोटा सा हिस्सा होगा। पूरा सिलेंडर में चार्ज है आपका कैपिटल Q, लेकिन ये जो गॉसीय सतह है इसमें जो चार्ज होगा स्मॉल q होगा, क्योंकि देखिए कुछ चार्ज इधर भी है, कुछ चार्ज इधर भी है जो कि उससे बाहर है। तो जो बाहर वाला चार्ज है वो q है और टोटल मिलाकर को जो इसके अंदर में है ई वाला चार्ज आपका स्मॉल q है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि गॉस सरफेस के अंदर में जो एथी होता है चार्ज होता है
तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है चार्ज का 1/ε0 होता है। हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q/L। इसका देखिए कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका टोटल लेंथ हम लोग कितना लिए हैं, इसका टोटल लेंथ है L, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लेंथ L के बीच में छोटा सा चार्ज है कितना, Q। और हम लोग जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व बराबर होता है Q/L। तो इससे देखिए Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, λ/L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखें गॉसीय सतह के भीतर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, λ/L। अब गॉसीय सतह के अंदर में जो आवेश है वो स्मॉल q है, गॉसीय सतह के अंदर में आवेश Q है, और गॉस पर में कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए, तो सतह के अंदर में आवेश कितना है, Q है, तो हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि Q का वैल्यू रख देंगे। Q का वैल्यू कितना निकालने हैं, λ/L निकालना है, तो यहाँ λ/L बटा में कितना पुट कर देंगे, ε0। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। और देखिए यहाँ पर हम लोग माने थे इक्वेशन 1, और यहाँ देखिए मान ली इक्वेशन 2। इसके बाद क्या कर देंगे कि इक्वेशन एक समीकरण एक का समीकरण 2 से कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, L से L जब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर λ/2πε/r नोट। अब इसी को सजा के लिख देते हैं, E बराबर 1/2πε0 λ/r। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर जहाँ विद्युत क्षेत्र दर्शाया हुआ था वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए इस प्रकार से हो जाता है, आर कैप दे देते हैं इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यहाँ जो एरिया था उसके डायरेक्शन में, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम दे देते हैं इसके डायरेक्शन में। तो यही वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन हमको यूज किसका करना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो एग्ज़ाम में हम लोग के ये वाला आता है कि किसी अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करें। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करके किसी अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। तो आप एग्ज़ाम में यहाँ तक बना के छोड़ दीजिएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता आपका 5 नंबर। अब देखिए इस हम आपको सिखाए थे कि हम आपको बताए थे कि कुछ जो होता है कांस्टेंट, तो उसका देखिए वैल्यू होता है, जिसे हम आपको बताए थे कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 का वैल्यू आपको हम बताए थे, 1/4πε0 का वैल्यू हम आपको बताए थे 9 × 10⁻9 बताए थे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या आ गया, 1/2πε0 आया हुआ है। आपको 1/4πε0 का वैल्यू मालूम है, लेकिन क्या आपको 1/2πε0 का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। तो न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। तो इसके लिए देखिए वो नोट लिखे हैं, ठीक। यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की न्यूमेरिकल हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी फार्मूला का दूसरे रूप से प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए देख लीजिए यहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। आपका फार्मूला कितना आया है, E बराबर 1/2πε0 और λ/r आया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 × 2πε0, यहाँ भी गुना कर देंगे 2λ/r। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4πε0 और 2λ/r। अब देखिए इस फार्मूला को आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 1/4πε0 का वैल्यू मालूम है, लेकिन 1/2πε0 का वैल्यू मालूम नहीं था। तो इसी फार्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस रूप में यूज करते हैं, जिससे बहुत आराम से न्यूमेरिकल बन जाता है। इसके बाद देखिए इसके कारण हम लोग की कुछ नोट और भी है। देखिए अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
उसके त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। कारण क्या है कि इसका जो फार्मूला था 1/2πε0 और λ/r, तो इसका देखिए फार्मूला जो है, तो इस फार्मूला में कोची है, एगो रैखिक घनत्व है और एगो लैम्डा है। तो जो चीज़ फार्मूला में रहता है उस पर निर्भर करता है, जो चीज़ नहीं रहता उस पर निर्भर नहीं करता है। तो वही देखिए नोट में लिखे हैं कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बेलनाकार चालक की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आवेश के रैखिक घनत्व पर निर्भर करती है तथा दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, क्योंकि फार्मूला में त्रिज्या था ही नहीं। और इसमें यदि लैम्डा स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाए तो यही फार्मूला चेंज होकर हो जाता है 1/2πε0 λ/r। इसके बाद देखिए कुछ इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है, जिसे हम लोग फार्मूला लिखे थे ना यहाँ पर कि E बराबर 1/2πε0 और λ/r, ये फार्मूला है। तो जो चीज़ फार्मूला में रहता है उस पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, जो चीज़ नहीं रहेगा उस पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे देखिए फार्मूला में लैम्डा आपका ऊपर गुना में है, तो कहने का मतलब है कि जो आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो वो आवेश के रैखिक घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती लैम्डा का है भाई। तो कहा कि फार्मूला में जो चीज़ ऊपर होता है वो कर समानुपाती होता है, जो चीज़ बटा में रहता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र आवेश के रैखिक घनत्व के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है कि बेलनाकार चालक और बिंदु के बीच के दूरी के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ई समानुपाती 1/r, क्योंकि देखिए r जो है बटा में है, जो चीज़ बटा में होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसमें है कि माध्यम बेलनाकार चालक और बिंदु के बीच के माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कि देखिए इसमें माध्यम जो है निर्वात है, ठीक, और इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा बटा में होगा। था इसके बाद हम आपको नोट नंबर 4 बता रहे हैं कि आवेशित बेलनाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो है 0 होता है। किसी प्रकार का आवेशित चालक हो तो किसी प्रकार के आवेशित चालक के अंदर में हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। कारण क्या है कि आवेश का वितरण चालक की सतह पर होता है, सतह के अंदर में नहीं होता है, इसीलिए सतह के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। इसके बाद देखिए और भी कुछ पॉइंट है, लेकिन ये सब जो पॉइंट है तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि कोई आवेशित तार है इस प्रकार से और तार के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिएगा कोई भी तार होता है ना तो बेलन के आकार का होता है, तो इनडायरेक्ट रूप में आपको कह रहा है ना कि बेलन के कारण ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। लेकिन इसमें डायग्राम जो है मोटा नहीं हम लोग बनाते हैं, पतला बनाते हैं। तो इसके बारे में हमको कल बताएंगे, क्योंकि यह भी वही क्वेश्चन है, इसका भी देखिए आंसर वही आता है, सेम टू सेम आंसर आता है इसका भी। देख लीजिए यहाँ पे देखिए है ना E बराबर 1/2πε0 λ/r। अब देखिए कोई विद्यार्थी जो है हमसे नोट्स मांग रहे हैं, वो भी PDF, तो हम आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नोट्स देने का वादा जो है सन्नी सर किए थे आपको, ठीक ना। और सन्नी सर ही आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स, वो भी लिखा हुआ हैंड राइटिंग नोट्स। टाइप कराने में बहुत समय लगता है और पैसा भी लगता है, तो इसीलिए PDF नोट्स यदि किसी विद्यार्थी को चाहिए तो आप सन्नी सर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो जो कह दिए तो उनके बात में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबका एक अधिकार क्षेत्र होता है और किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। हालांकि वो मेरे शिष्य ही हैं, लेकिन मैं उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो उनको अधिकार मिला है उसमें मैं किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं। तो आप लोग उन्हीं से कांटेक्ट कर लीजिएगा और उनसे PDF मांग लीजिएगा, सनी सर दे देंगे, और यदि नहीं देंगे तो उसके बाद जाके हमसे आप बोल सकते हैं, तो उसके बाद हम सनी सर से रिक्वेस्ट करके आपको PDF दिला देंगे, ठीक ना। तो किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप सनी सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा PDF के मामले में, जो भी आपको नोट्स चाहिए PDF। तो इसके लिए आज के लिए तो इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।